होगा कि देवताओं में बड़ा घमंड आया वायु को, अग्नि को, कि हमारा बल कितना, हम पूरे के पूरे धरती को हिला देते हैं, जला देते हैं। तो भगवान एक यक्ष के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। तो भगवान को देख के वो हंसने लगे कि कौन है रे तू, कौन सा देव है जो हमारे सामने आया। भगवान ने कहा आया तो हूँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं वायु हूँ, प्रचंड वेग से दुनिया को हिलाता हूँ। मैं अग्नि हूँ, प्रचंड वेग से दुनिया को जलाता हूँ। तो भगवान ने एक तिनका उठा के दिखाया, पहले इसको तो हिला, एक तिनके को तो हिला। वायु ने खूब जोर मारा, जो प्रचंड वेग से तूफान उत्पन्न करता है, संसार में शक्ति उत्पन्न करता है, वो वायु इस तिनके का ऊपर के नोक को हिला नहीं पाया। और अग्नि जलाने की कोशिश किया तो ये तिनके के नोक को जला नहीं पाया। ध्यान रखिएगा, हमारा हिलना डुलना, हमारा चलना फिरना, बोलना सुनना सब किसी से हो रहा है। ये जिस दिन भाव आएगा उसी से हमारा चलना फिरना, डोलने हिलने से लाभ भी शुरू हो जाएगा। हम हिलते हैं इसीलिए नुकसान है, हम बोलते हैं इसीलिए नुकसान है। वो करवाता है, ये भाव आने के बाद फायदा ही फायदा है, तभी फायदा है। हाँ, इसके लिए आज विशेष से एक कहानी भी आपको सुनाऊंगा, जिसको सुन के आपको समझ पड़ेगा कर्ता कौन है। अब बड़ी व्यथा है हमारी कि हम हमारा समय को व्यर्थ में नष्ट करते हैं। एक व्हाइट एंड ब्लैक पिक्चर में मैंने देखा, एक कॉमेडियन बैठ के कुछ सुन रहा होता है, उसके पास बैठा हुआ आदमी खूब किसी किसी की बातें करता, वो ऐसा, ये ऐसा, वो यूं, ये यूं। तो ये तुरंत उसको यूं बीच में रोक के पूछता, वो 15 मिनट तक बातें करता, वो ऐसा है न, ये ऐसा है, रोटी ठंडी है न, वो गर्म है न, पानी नहीं मिलता है न, ऐसे। तुरंत 15 मिनट तक सुन के बाद में एकदम हाथ रोक देता, रोक। जेब में कितने पैसे हैं? तेरे जेब में कितने पैसे हैं? तुरंत वो यूं विचारने लगता है। वो बोले तेरे जेब में कितना है उसका तो ठिकाना नहीं, तेरा खुद का कोई समझने का ठिकाना नहीं। दुनिया की पंचायती करने बैठा, अपना देख तू, उसी से कल्याण है। ये बात मुझे बहुत जम गई। उस समय से आज तक सोचता हूँ हमारे अंदर क्या है ना, हमारे सुधार से हमको क्या मिलेगा, ये सोच रखे बगैर मनुष्य समाज सदा दूसरों को देखता रहता है कि उसका एहसान, इसका एहसान। बोलने वाला खुद 1 कौड़ी का भी नहीं है, बोलने वाला खुद 1 कौड़ी का नहीं है, वो 4 कौड़ी के आदमी को उंगली करता है। ये मैंने सुन के बड़े से आश्चर्य विचार से सोचा, बिल्कुल सही बात। ऐसे भी लोग हैं जो खुद को बहुत ही दुखी और हीन समझते हैं, वैसे भी है। एक तो दूसरे की निंदा करते हो तो अलग, लेकिन खुद के बारे में भी अच्छे विचार नहीं। एक बहन को दूसरी बहन पूछ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, सब लोग बड़ी सुखा रहे हैं, तूने नहीं सुखाया? बड़ी बनाते हैं ना, जानते हो बड़ी? तो ये कहती है बड़ी, मैं जैसे ही सुखाने जाऊं बरसात आ जाता है, मैं सुखाने जाऊं ना बरसात जोर से आता, मैं जब भी सुखाई बरसात आया, मैं बड़ी नहीं बनाती। इसके लिए ही बैठे हैं जल देवता के, ये कब सुखाए ना बरसात आए। देखो हाँ, क्या विचार है, क्या विचार है? विचार कैसे? देखो कई लोग ऐसे कहते हैं कि मैं किसी भी शादी में पंक्ति में बैठूं ने, तो मेरी बारी आने के पहले खीर खत्म हो जाता है, और वो बाप, अरे खत्म हुआ तो वापस भी तो लाता होगा, खत्म हुआ तो क्या बैठ जाता है? वापस भी तो बकेट भर के लाता है, लेकिन वापस आते ही मेरी बारी छोड़ के आगे से शुरू कर देता है। मैं एक ही वंचित रहता हूं। आप में कई लोगों को ये विचार है, इसलिए बोलता हूं मैं कि मैं थिएटर में जाऊं तो टिकट खत्म हो जाता है, मैं बस में जाऊं तो जगह नहीं मिलता। ये सब आपके दिमाग में है जो बात मैं कहता हूं, आप ये मना नहीं कर सकते, इस बात को आप मना नहीं कर सकते। मैं कभी भी बस में जाऊं मेरे को जगह नहीं मिले, थिएटर में जाऊं मेरी बारी आवे काउंटर बंद हो जावे, ये सब आप में नहीं है। आप बता दो, आप में ये नहीं है, आप बताओ ना। भगवान थिएटरों के काउंटर को भी आपके लिए बंद करते,
भगवान बसों में भी आपको खड़ने जगह नहीं देते। कितने क्रूर और हिंसक भगवान है। हाँ, कितने क्रूर भगवान है, कितने हिंसक भगवान है। कहाँ है तकलीफ? आप सब दिख रहे हो, मुझे दिख रहे हो, आंख है मुझे दिख रहे हो। विवेकानंद स्वामी मथुरा की साइड पे मन में सोचे कि साधुपना तो ले लिया, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी बीमार पड़ गए। उस समय इन सब ने खुद ही सन्यास ले लिया था। बाद में खुद ही सन्यास लेके सन्यासी बन गए। सोचा अभी सन्यासी हुआ, किसी से भोजन क्या मांगू, भूख तो बहुत लगी, लेकिन ठाकुर जी भेजेंगे तो खा लूंगा, नहीं भेजे तो भूखा रहूंगा। अब आपका कंप्लेंट क्या है? बकेट लेके खीर लेके आता है और मेरी बारी आते ही खत्म हो जाता है, और वापस भर के लाता है तो भी अगले से शुरू होता है, मेरे को भूल जाता है वो। आपका ये कंप्लेंट है। विवेकानंद स्वामी कहते हैं कि मैं तो उस चीज पर ध्यान ही नहीं दूंगा, अगर ठाकुर की इच्छा होगी तो आएगा खाना। किसी वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए। ये दृष्टांत अचानक मुझे याद आया विवेकानंद स्वामी का, कि वो किसी वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए। ठाकुर जी भेजना, भेजो तो खाऊं, नहीं भेजो तो और अच्छा, क्योंकि 5 मिनट बचेगा भजन करने के लिए। हाँ, जोधपुर के पास है बागर एक गांव है, आप जानते हो। कोई जोधपुर के हैं? कोई बच्चा बोल रहा था मैं जोधपुर के पास का हूँ। जोधपुर के पास बागर एक गांव है। वहां एक संत हुए, उन संत को दीक्षा दी न, तो दीक्षा लेके गुरु के पास गए तो उसी दिन उन्होंने मंत्र दे दिया जपने के लिए, ये मंत्र तुझे जपना। जपते जपते सोच आया, जप ही रहे थे, जितने में सोच आया क्या अगर ये जपते जपते 3 टाइम खाऊंगा तो जप कैसे कर पाऊंगा। गुरुजी से जाके पूछता हूँ, गुरुजी यहाँ सभी 3 टाइम खाते हैं, अगर 3 टाइम खाऊं तो जप में टाइम कम पड़ेगा, फिर क्या करूं। गुरुजी ने बोला अच्छा तू 2 टाइम खा लेना, 1 टाइम छोड़ दे, तेरा जप के लिए बचेगा टाइम। थोड़ी देर जप करते करते वापस आए, बोले कि 2 टाइम भी खा के तो शरीर तो ऐसे ही टिकता, फिर 2 टाइम क्यों खाना गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा फिर तो तू 1 टाइम खा। तो 1 टाइम खाना शुरू किया पहले दिन से ही। बुद्धाराम जी उनका नाम है, बागर में उनकी समाधि है जोधपुर के पास, बुद्धाराम जी का। तो एक ही दिन 1 टाइम खा पाए, फिर जाके गुरुजी के पास खड़े हो गए। गुरुजी महाराज ये रोटी चबाने में बहुत टाइम लगता है, इतना टाइम भगवान के नाम लेने से छूट जाता है, रोटी खाने के लिए थोड़ी पैदा हुआ हूँ महाराज, आप तो बड़े ज्ञानी हो, मुझे कुछ शिक्षा दो ना, मुझे ये रोटी खा के टाइम वेस्ट नहीं करना है। नाम लेने के लिए 1 जन मिला, वो 1 जन क्या ये खाते बैठूं। तो गुरुजी ने कहा फिर ठीक है तू खिचड़ी खा ले, खिचड़ी गली होगी मूंग की तो फटाफट निकल जाएगा, टाइम बचेगा। 1 दिन, अगले दिन, तीसरे दिन सुबह खिचड़ी खा पाए। क्या खिचड़ी भी तो खाना पड़े महाराज, ये क्या बीमारी है, मुझे नहीं चाहिए खिचड़ी, मुझे राम चाहिए। तो गुरु महाराज ने कहा फिर तो भाई देख अभी मैं क्या बोलूं तेरे को जो करना, मुझे आज्ञा दे दो, मैं पानी पीऊं, पानी पर रहूं। अगले चौथे दिन पानी पर रहे, 1 दिन पानी पर रहे। और वही बुद्धाराम जी महाराज को हम पवाहारी बाबा बोलते हैं, उनका ही नाम पवाहारी बाबा है। 5वें दिन से हवा पर ही टिके रहे, 45 साल न पानी पिया न रोटी खाया, सिर्फ श्वास लेते रह गए कि पानी पीऊं तो मेरा टाइम वेस्ट होता है भजन में, और आपको यहाँ चाय पीने जाना, दौड़ना है, वहां गड़ा गड़ा दौड़ना है। फिर माँ दुख नहीं मिटा, मेरा संकट नहीं मिटा। मूर्खो, संकट को ज्यादा इज्जत देते हो तो फिर भगवती को ज्यादा इज्जत दो। भोग को इज्जत दोगे तो भोग मिलेगा, योग को इज्जत दोगे तो योग माया मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी माया। संसार पकड़ के भगवती नहीं मिलने वाली, भगवती को पकड़ के ही भगवती मिलेगी। पूरा दिमाग अपना उधर चलता है। अभी देखो 2:30 बजी, इसके बाद भी 2-4 बहनें अभी आई है, क्या करी रही होगी, क्या काम रहा होगा। 3 बजा, कितनी बजी, 3 बजा, अभी आ रही है नाचती नाचती कि कृष्णगिरी में आके बैठी है। पहले राम का नाम लेने का भाव आना चाहिए के, और माइंड भी 4 दिशा में चलता है। एक रेडियो हो, समझो उसमें कोई गड़बड़ हो, रेडियो में आपने सुना होगा कोई रेडियो गड़बड़ होता है तो वो अचानक बदल बदल के स्टेशन पकड़ता है उसका। थोड़ी देर तक वो बोलेगा
फ्रॉम सिलोन रेडियो न्यूज, ऐसे करते करते अचानक आप सुन रहे हैं चित्रहार के भजन। ऐसे हाँ, ऐसे समझो रेडियो में कोई लूज कांटेक्ट हो गया। क्या हो गया? रेडियो में कोई लूज कांटेक्ट हो गया और रेडियो में एक चैनल में बता रहे अचार कैसे डालना, क्या बता रहे हैं, और दूसरे चैनल में एक बहन बता रही है छोटे जन्मजात बच्चे को कैसे नहलाना, ताकि ये जो बच्चे जिन रहे उनको मालूम पड़े कि कैसे नहलाएं धुलाएं। दोनों एक साथ ज्वाइंट हो गए क्योंकि रेडियो में लूज कनेक्शन है, तो ये दोनों ज्वाइंट हो गया। वो देखिए वो चैनल कैसे चलेगा, आपका चैनल ऐसे चलता। आपका मन कृष्णगिरी में लगने के लिए भी बेताब है, घर में लगने के लिए भी बेताब है, अपना मतलब निकालने के लिए भी बेताब है, माँ को पकड़ने के लिए भी बेताब है। जब एक रेडियो अनेक स्टेशन पकड़ेगा तो घर का न घाट का। अब वो चैनल में कैसे चल रहा है, थोड़ा सा कढ़ाई गरम कीजिए और उसमें 2 स्पून सरसों का तेल डालिए और जब तक वो बुलबुला होता है बच्चे को पकड़ के अच्छे से बादाम का तेल डाल के मालिश कीजिए। अब बच्चे के दोनों पैर को बराबर पकड़िए ताकि वो उछल न पाए और ऊपर से मिर्ची डाल के अच्छे से रगड़िए, उसको अच्छे से मिर्ची डाल के रगड़िए। और अब मिर्ची डालने के बाद बच्चे के गले को थोड़ा सा सहलाइए और धीरे से सभी जिस लेकर के जार में भरिए और जारी को अच्छे से हिलाइए और बच्चे को अच्छे से पकड़िए। ये आपके साथ यही हो रहा है। आपका रेडियो लूज कांटेक्ट में है, न अचार बना पाता है न बच्चे को नला पाता है, दोनों इकट्ठा करके बच्चे में मिर्च लगाता रहता है ये मन। यही है आपका मन। अगर ये बस में ना हो, देखो यहाँ बैठे हुए सबके 2 कान हैं। कोई बताओ 3 कान वाला, मेरे क्या 3 कान है? कोई बताओ 3 आंख वाला, कोई बताओ 3 पैर वाला, बताओ 2 नाक वाला, बताओ 4 हाथ वाला, बताओ 1 पग वाला। आप बता नहीं पा रहे हैं, फिर सब अलग अलग कैसे महाराज? जब सबके इंद्रिय समान है, भगवान ने सब अंग समान दिए, आपको समान दिया सब चीज, सिर सबके एक है कि कहीं 2 है जिससे वो अंबानी बन गया। अंबानी 9 पैर होने से अंबानी बना? हाँ, तो आप इंद्रियों से समान हो, मन से अलग अलग हो। किससे? मन से अलग अलग हो। आप मन से ही बिगड़े हुए हो। किससे बिगड़े हुए हो? मन आपका लूज कांटेक्ट में है। किसमें? लूज कनेक्शन। क्या बोलते हैं? इधर ही बैठा है शरीर, तो अब क्या विचार कर रहे हो ये तो राम ही जाने। आप सबको बोल दें कि भाई आज शाम को भोजन करने के पहले बंदर को याद नहीं करना। हाँ, आज शाम को भोजन में जाओगे यहाँ से बंदर को याद नहीं करना। बगैर बंदर को याद किए कोई खा के दिखाओ, देखो। हाँ, दिखाओ। ये मन, ये क्या है? फिर विवेकानंद स्वामी बैठ करके सोच रहे हैं कि अच्छा है, ठाकुर जी जैसा रखे रहेंगे, भाई ठाकुर जी की मर्जी, मैं तो बैठूं। बैठे हैं, संकल्प किए हुए हैं कि कोई भोजन लाके अपने आप दे तो दे, वरना अपनी मर्जी से बैठा रहूंगा। आपको अपने जीवन से कंप्लेंट है, और जिसको शक्ति ज्यादा आ जाती है वो स्वयं पर विश्वास ज्यादा करता है। विश्वास हो तभी तो आदमी नहीं चाहिए, अगर स्वयं आएगा तो खाऊंगा, ये सोच विश्वास के कारण ही तो आता। बैठे हैं वृक्ष के नीचे, एक सेठ बड़ा सा एक टोपला लेके दौड़ा दौड़ा आया। पैसा वाला सेठ, हाथ में सब अंगूठियां हैं, गहना पहना है। उसके नौकर से भी नौकर काम करते होंगे, ऐसा सेठ खुद दौड़ के एक बांस का टोकरा लेके आया है। टोकरे पर पत्तल का ढक्कन दिया हुआ है। आके स्वामी जी बैठ के ध्यान में है तो हिला रहा है, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी। उठ के देखे तो सेठ तिलक लगा के, टोपी पहन के, कानों में बाली पहन के, चेन अंगूठी पहन के, बहुत बड़ा सेठ हाथ जोड़ के खड़ा। भैया क्या बात है, क्यों उठा रहे हो? स्वामी जी अभी भोजन करके हरदम सोता हूँ दोपहर में, ऐसे ही नींद लेने लगा
तो ठाकुर जी आके बोलते तू खा पी के पड़ा है सेठ बन के, मेरा बेटा उधर वृक्ष के नीचे भूखा है, पहले भोजन लेके जा, बाद में दूसरी बात करना। आज आपको एक अच्छी बात कहने के लिए दृष्टांत कह रहा हूं। कोई आदमी तक भोजन मिल रहा है, शादी की पंक्तियों में आपकी बारी आते ही खत्म हो रही है और वापस वो ले आता है भोजन, आपको छोड़ के आगे निकल रहा है, तो आप दिखते हुए भी एब्सेंट हो, आप दिखते हुए भी नहीं दिख रहे हो। जिस दिन बराबर, अभी ऐसे दिखना दिखने में नहीं है, जिस दिन सही दिखने को समझ लोगे कि तुम्हारी विद्यमानता तुम्हारे अंदर से होने वाली ऊर्जा से है। अब शरीर होते हुए भी कई लोगों को देखो, कई लोगों को पंक्ति में एक आदमी जो परोसता है देख लेता है तो बराबर घड़ी घड़ी उनको जाके पूछता है ये लाऊं क्या, वो लाऊं क्या, ये करूं क्या, वो करूं क्या। आपने देखा होगा, अगर उसके पास 4 बार क्यों जाता है, उसके पास ऐसी कोई ऊर्जा है जो घड़ी घड़ी उसके पास जाके शुश्रूषा करने के लिए इसको मजबूर कर रहा है। और आपके पास कोई नहीं आ रहा है तो आपके अंदर वो अंधेरा है जो दिखते हुए भी आपको छुपा रहा है दुनिया से। आप दिखते हुए भी नहीं दिख रहे हो। ये शरीर का दिखना दिखना नहीं है, अंदर के आभा का दिखना ही दिखना है। जिस दिन आभा दिख जाएगी तो गया हुआ वापस आके दुगुना पुरस्कारी करेगा। आपका ध्यान रखिए, ये विशेष रहस्य को समझ लीजिए कि आप दिखना कोई मायना नहीं है। आपने कोई सूट कोट पहन लिया मायना नहीं है, आपने कोई श्रृंगार कर लिया मायना नहीं है। आपका प्रकाश ऊर्जा बन के शरीर में फैलना चाहिए। जिस दिन वो ऊर्जा फैल जाएगी चारों तरफ, दुनिया आपको देखने के लिए तरसेगी। कहाँ गया भाई उसको पहले, अभी यहाँ भी इतने लोग रसोई में हैं, किसी एक को तो जरूर रसोईया घड़ी घड़ी देख के बात करता ही होगा। आप देखिएगा जाके, उसके लिए सब नए लोग हैं, उसके लिए सब यात्री हैं, फिर भी किसी एक आधे को देखना, वो हंसेगा, देखेगा, मिलेगा, उनसे बात करेगा। ये कैसे होता है? सब या तो उसका स्वभाव मिलनसार है तो सबसे मिलनसार स्वभाव से बात करना चाहिए, वो भी नहीं कर रहा। अगर मिलनसार वाला आदमी तो सबसे मिलनसार होना। किसी व्यक्ति विशेष से ये प्रेम और हंसना कैसे होता है? उसके अंदर वो ऊर्जा है जो सामने वाले को उससे बात करने के लिए मजबूर करता है। क्या करता है? तो आप भी दुनिया को मजबूर करने जैसी प्रकाश और ऊर्जावान बनिए। दुनिया मजबूर होना चाहिए आपसे संबंध बढ़ाने के लिए। आप संबंधों को बना के उसको निभा नहीं सकोगे, क्योंकि संबंध बनाने से नहीं बनता है, संबंध की शक्ति से संबंध बनता है। देखो, पैसे वाले को देखते ही हर आदमी उसके पीछे जाते हैं कि भाई सेठ आ गए, सेठ आ गए। ये पैसा भी एक ऊर्जा है, वो ऊर्जा उसके पास आने के बाद उसको सम्मान बढ़ता है। पैसा एक ऊर्जा है। ऊर्जा आपके पास होना हो तो नियमित रोज प्राणायाम करिए। हर हालत में प्राणायाम नहीं छोड़ना चाहिए। जो प्राणायाम छोड़ता है वो जिंदा मुर्दा है, और जो नियमित प्राणायाम करता है वो मौत के मुंह से भी जीवित वापस आ जाएगा। उसके पास वो ऊर्जा आ जाएगी जिस ऊर्जा से दुनिया उसको देखेगी। हमारे अंदर रही हुई नकारात्मकता को निकाल करके हम सकारात्मक बने, सर्वोत्तम बने और दुनिया देखने लायक बने, तो वो प्रकाश हमारे साथ होना चाहिए। क्या प्रकाश? जिसको इंग्लिश में ऑरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर वो ऑरा मंडल चाहिए तो प्राणायाम करिए। फिर आप देखेंगे थिएटर में आपके बाद ही टिकट क्लोज होगा। भोजन में आपके भोजन परोसने के बाद ही बकेट खाली होगी। ये सब क्यों होता है? जहां ऊर्जा खत्म होती है वहां अभाव होता है, जहां ऊर्जा बहुत होती है वहां बहुलता होती है। दोनों में इतना ही फर्क है। आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो एनर्जी लेस हो, आप क्या हो? तो आप दुनिया को कोसो मत के मेरे को ये नहीं मिला, मेरे से ये नहीं हुआ, मेरे से ये नहीं हुआ। 1000 कोशिश करोगे। एक डोकरी ने अपनी पोती को बोला कि देख जोर से बरसात आ रहा है, जा जा बरसात का पानी बेकार हो रहा है, घड़ा ला के रख ले, ये पानी भर जाएगा तो नहाने काम आएगा। पोती बोलती है जाओ दादी, मैं तो खेल रही हूँ, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मेरे को खेलने दो ना। अरे बेटा घड़ा ला के रख दे, 1 मिनट का काम है, पानी भरेगा तो नहा लेंगे, आनंद आएगा, मजा आएगा। उसके लिए तो काम एक छोटा सा तू कर ले, फिर खेलना। तू मना कौन करते? खेल ले। जैसे बात क्या करना तेरे को,
वहां जैसे घड़ा पड़ा वैसे ही लाके रख दे। तो पोती ठीक है दादी, परेशान करती हो, ऐसे बोल के घड़ा लाके रख दी। कहाँ रखी? जहां बरसात का पानी एकत्रित होके एक जगह गिर रहा था घर में, जहां ढलान था। दादी ने देखा 15 मिनट खूब बरसात आया, घड़ा उठा लो। जाके देखती है तो पोती ने घड़े को उल्टा रखा हुआ। बरसात पूरी दुनिया में सबके लिए समान बरसता है। कभी जीवन में बरसात को या भगवान को कोसने की कभी भी अपराध मत करना। आपका घड़ा सीधा है तो उल्टा है, ये देख लो, इसमें आपका कल्याण है। कल्याण इसी में है कि आपका घड़ा सीधा रखा है कि उल्टा। अगर सीधा है तो वो पानी भरेगा, उल्टा है तो पानी बेकार जाएगा। आप हरदम आके कोसो के भाई भगवान मेरा ये नहीं हुआ, मैंने दिया किया, मैंने धूप किया। बारिश ने कभी किसी से भेदभाव किया क्या? बारिश भेदभाव नहीं कर सकता, तो बारिश को भेजने वाले भगवान तो भेदभाव कदापि नहीं कर सकते। वो तो सबके लिए समान है और सबको समान प्यार करते हैं और सबको समान रूप से बनाने की उनकी कोशिश है। लेकिन हमारा घड़ा उल्टा है भाई। कुछ समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो आप इस दुनिया में सर्वोत्तम बनने के लिए बाहर जाके मेहनत मत करो। इससे बड़ा पागलपन कुछ नहीं है। मैंने एसी हॉल में बैठे बैठे फोन घुमाते करोड़ों कमाने वालों को भी देखा है, और बोरे उठा के पसीना छोड़ के 1000 भी नहीं पाने वालों को भी देखा है। तो मैं इन मेहनतों को कोई इज्जत नहीं देता। आपके अंदर वो ईश्वरीय शक्ति प्राणायाम से, ध्यान से, जप से, प्रार्थना से, पूजा से बलवान बन गई, तो आपको भी बलवान बनने से दुनिया का कोई शत्रु नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता कि आप बलवान बन रहे हो। कौन रोक पाएगा? आप में अच्छी आदत तो है नहीं। सुबह में मैंने मंदिर में पूछा किस किस ने मन बोलता है सो जाओ, तो किस किस ने वापस पूछा कि भाई क्यों सोना? नहीं सोऊंगा। आज तक किसने पूछा? पूछा ही नहीं महाराज। तो दुनिया की बातें करके नहीं, मन के साथ बात करके ही महात्मा बन पाओगे। दुनिया से बात करके महात्मा नहीं बन पाओगे। अपने मन से बात करना पड़ेगा। आज से वो काम शुरू करो, मन बोले उसको नाच मत नाचो। मन के विरुद्ध खड़ के ही कोई भी विजयी बनेगा, वसंत विजयी भी बनेगा। ऐसे कोई नहीं बन पाएगा। इस दुनिया में जो बना है, आपको मैं कहता हूं कि सुगंध आएगा। आया? अभी देखो, अभी सुगंध आएगा। अभी कोई हवन कुंड चालू है, देखो अभी आ रही है सुगंध। मैं बोलता हूँ माँ इनको सुगंध दो, देखो अब कितने लोगों का आती है, 1 मिनट में आती है। कल इतने लोगों को बोला, घर घर में आया, ग्रुप में आया है। खड़ा है, स्प्रे मारते हैं। हाँ, आया सुगंध? क्या अभी हवन चल रहा है? क्या हो रहा है? बेटा बोलेगा तो माँ सुनेगी। माँ का नियम है कि बच्चों को प्यार करने वाली बच्चों की प्रसन्नता से प्रसन्न होती है। अभी भी आएगा और आएगा, आने वाला। कितने लोगों का आया? लो हाथ ऊंचा करो, ढोंगियों हाथ ऊंचा ढंग से करो। हाँ, जब आ गया सुगंध और बदमाश की तरह बैठे रहो। भगवान को बोलूंगा कि सदा के लिए इनका नाक बंद कर दो। फिर क्या करूं? मैं बोलूं तो वो भी हो जाएगा। संतों की वाणी का कोई शक्ति की सीमा नहीं है, ध्यान रख लेना। आया? हाँ, इसके लिए कोई हवन होने। माँ मेरे अंदर है, कुंड में तो बाद में। कुंड का क्या है? ऐसे कुंड बहुत देखे। हमारे अंदर वाली माँ है। कहाँ है? हाँ, कुंड में कहाँ आती है? कल इतने मैसेज आए, सब कह रहे कि मेरे घर में आ गया सुगंध, मेरे घर में आ गया, मेरे जिंदगी में आ गया सुगंध। अरे आप सुगंधित रहो, यही तो संत चाहते हैं कि भाई आप सुगंधित रहो, खुश रहो। आपको अगर कोई नहीं देख रहा, कोई बात नहीं कर रहा, घड़ी घड़ी लोग आपकी निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, समाज में यश नहीं है, काम करो तो नुकसान होता है, ये सब है, तो बुद्धि पर विचार मत करो। बुद्धि से कुछ नहीं होता है। बुद्धि का कोई लेना देना नहीं है। रोज प्राणायाम करो। मैंने क्या बोला? अच्छे आदमी से सीखो प्राणायाम। ऐसे ही ऊपर मैं देखता हूं कई लोग ऐसे जैसे नागिन पिक्चर की जयप्रदा आ गई हो और नाच रही हो।
ये सब मत करो। आपको कुछ आए तो ही करना, संतों के सामने दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। संत तो आपके पिता हैं, आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं। और संत से आप शिक्षा लेके अच्छा, उनको क्या अपना हुनर दिखाओगे? आपके हुनर क्या, मैंने देवों के हुनर भी देख लिया, अब क्या देखना है? क्या देखना बाकी है? उधर पीछे से मैं जैसे चल पर पीछे से आवाज आता है, ये सब आवाज वापस करूं तो मेरे को लगे कोई छाछ सबोड़ रहा है। हाँ? हमारे मारवाड़ी में कहते हैं हबोड़ो ले लो। क्या कहते हैं? हबोड़ो लेवे, हबोड़ो लेवे, यानी कोई भी चीज को ऐसे मुंह में शुश करके खाता है। तो ये तो नाक से ही ऐसी आवाज निकाले। तुम सब ये जो नाक से ऐसे ऐसे प्राणायाम करते हो, जाओ स्टार टीवी में जाओ, तुम्हारा हुनर देख के पूरा प्रोग्राम ही चालू हो जाएगा। देखो नाक से ही कैसी कैसी आवाज निकाल रहा है, मैजिक आवाज है उसकी। तो आपको बताऊं कि रोज प्राणायाम किसी उत्तम आदमी से सीख के रोज प्राणायाम करो। प्राणायाम करते करते शरीर के अंदर रहना जो भी जहर है, शरीर के अंदर जो नकारात्मकता है, शरीर के अंदर जो भी नेगेटिविटी है, सब निकलती जाएगी, निकलती जाएगी। फिर इतने पॉजिटिव हो जाओगे, मैं लिख के देता हूं कि आप बस स्टैंड में बैठो, ट्रेन स्टेशन में बैठो, एयरपोर्ट में बैठो, आपसे बात करने कोई ना खुद आके खड़ा होके बोलेगा कि आप कहाँ रहते हो। अगर आपको देख के कोई आके बात करना पसंद करता है तो समझना आपकी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव है। आपको देख के कोई मुंह फिरा रहा है तो ओम शांति क्या है। हाँ, तो दुनिया आपके पास आए, हम विवेकानंद स्वामी तो बन नहीं सकते, लेकिन विवेक को तो जगा ही सकते हैं। इतना तो हम कर सकते हैं। भाई हम विवेकानंद स्वामी कैसे बने महाराज, लेकिन विवेक को तो जगा ही सकते हैं। इतना तो काम करना पड़ेगा आप सबको। आप चाहते हो कि मैं दुनिया में कुछ बनूं, ये इच्छा से ही कृष्णगिरी भी आए कि महाराज हम कुछ बने, कुछ हो, हमारा जीवन सफल हो, कुछ तो हो महाराज, ऐसे आशीर्वाद दीजिए। महाराज ने अपने उपदेश को ही आशीर्वाद बना दिया। ले भाई आशीर्वाद ले ले, यही आशीर्वाद है। गुरुदेव ने जो बोला वो करते जा। क्या करते जा? हाँ, दुनिया क्या पूछने आए, प्राणायाम कर, 5 मिनट ध्यान कर, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर। आप एक्सरसाइज को आरोग्य का माध्यम मत समझिए, ये राजधानी का एक्सप्रेस है। एक्सरसाइज आरोग्य तो देता ही है, लेकिन डेड सेल्स को रिवाइव करता है एक्सरसाइज। आपको रोज, स्त्री हो पुरुष हो, व्यायाम रोज करना। कई लोग इसको आरोग्य का, शरीर के स्वास्थ्य का वस्तु मानते हैं। हमारे शरीर से हजारों सेल हर क्षण मरते हैं। जो नया रिवाइव नहीं होता है उसको बुढ़ापा बोलते हैं। बुढ़ापा क्या है? 1000 सेल मर गए, हजारों सेल मरते ही रहते हैं, शरीर से नया उत्पन्न होते हैं। 1000 मरते हैं ना, 900 उत्पन्न हो रहा है तो वो शिथिलता। 1000 सेल मर गए, 500 उत्पन्न हो रहे हैं, बुढ़ापे के पास आ गए। 1000 मर रहे हैं, 100 उत्पन्न हो रहे हैं, बुढ़ापा आ गया। 1000 मर गए ने, एक भी उत्पन्न नहीं हुए, मौत आ गया। समझ रहे हो आप? तो ये सेल रिवाइविंग में सबसे बड़ा काम करता है वर्कआउट। क्या काम करता है? आप वर्कआउट करते हो यानी एक्सरसाइज करते हो। अभी ये वर्कआउट सब शब्द अभी आया है, पुराने जमाने में हम तो व्यायाम एक्सरसाइज करते थे। अभी पुस्तक पढ़ता हूँ काफी सारे, तो उसमें देखता हूँ कि वर्कआउट लिखा हुआ है। पहले तो मैं सोचा वर्कआउट क्या है, फिर मालूम पड़ा एक्सरसाइज को आजकल वर्कआउट बोलते हैं। ऐसे नए नए शब्द उत्पन्न किया। तो आप रोज एक्सरसाइज करो 10 मिनट। कितने मिनट? 5 मिनट ध्यान करो, 5 मिनट प्राणायाम करो। अपनी जिंदगी की सर्वोत्तमता के लिए 20 मिनट नहीं देता हो और व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब में मनोरंजन में 5 घंटा देता हो, इससे बड़ा मूर्ख तो तीनों लोकों में कोई पैदा नहीं हुआ होगा। खाली 20 मिनट का काम 20 मिनट बराबर करके देखो। आप किसी भी उम्र में हो, कैसे भी दिखते हो, आप एक काला रंग, गोरा रंग, सुंदरता, बद्धता, इसमें जाओ मत। हमारे बराक ओबामा ने साबित किया रूप मायना नहीं रखता है, अमेरिका का कोई राष्ट्रपति बन सकता है। द्रौपदी मुर्मू ने यह साबित कर दिया कि अंदर में आभा और प्रकाश हो तो एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन सकती है। तो आप रूप रंग, कई लोगों को मन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, मैं थोड़ा गिड्ढा हूं इसलिए लोग पसंद नहीं करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री से तो तू बहुत गिड्ढा नहीं हो सकता, 3.5-4 फुट के हो गए। हाँ, तो ऐसे रूप रंग कद पर कभी मत जाओ, अपने आप को कम मत समझो कभी।
अपने अंदर की भावनाओं को उत्तम रखो और नियमित प्राणायाम, ध्यान और एक्सरसाइज 20 मिनट वो आपके अच्छे के लिए है, ये समझ के करो। इसमें पड़ोसी को कोई फायदा नहीं है। आपके एक्सरसाइज करने से पड़ोसी को फायदा होगा, प्राणायाम करने से पड़ोसी निहाल होगा। फिर आप कहीं भी जाओगे तो एक दिन आप बराबर विदाउट ब्रेक प्राणायाम करोगे, आपका इंस्टिक्शन जिसको कहते हैं अंतर की चेतना जागृत हो जाएगी। फिर क्या होगा, कहीं चलते चलते आप सोचोगे कि अभी ये आदमी मुझे देखेगा, ऐसे मन में ठानोगे कि ये आदमी मुझे देखेगा, तो आपकी सोच के बल पर वो अपने आप मुड़ के आपको देखेगा, ये होके ही रहेगा। हाँ, अपने आप होता है। मैं कहीं भी जाके ऐसे मन में करता हूँ। इंदौर गया था, एयरपोर्ट पर सोचा कि अभी इस आदमी को आके मेरी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे मेरे साथ रहते हैं, वो लगेज लेने चले जाते हैं, सब लगेज उठाते हैं, मैं अकेला वहां खड़ा रहता हूँ। मैं कोई सेवा में आना अभी। फिर एक आदमी को देखा, कोई ब्राह्मण था, मैं क्या अभी आके देखो कैसे सेवा करता है। ऐसे मन में सोचा, तुरंत वो आके, महाराज आप कहाँ के हैं? महाराज क्या हम कृष्णगिरी के हैं? नहीं, आपका कोई सामान लाना है, क्या काम करना? फिर जब तक मैं इंदौर रिंकारगिरी में चौमासा किया, मैंने तो इतना ही सोचा कि एक बार वो आके मेरे चरण में गिरे। जब तक मेरा चतुर्मास चला, अखंड रूप से रोज आके सेवा करते बैठा वही। हम किसी पर नजर डाल दिए तो फिर समझना वो सांप के मुंह में गया मेंढक ही है, फिर किसी हालत का नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि संतों की शक्ति क्या होती है, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि वो शक्ति आप लाई। ये कथा तभी सार्थक हो गया जब आप सब समझ गए कि जीवन कथा के सार से है, कथा से नहीं। ये कथा वो सार आपको देना चाहता है कि भगवती शक्तिमयी है, तो ये ब्रह्मांड को शक्ति युक्त उसने सृष्टि किया है और हम पूर्ण शक्तिमान हैं, और हमारी उस शक्ति को पुनः उजागर करना ही भागवत कथाओं के श्रवण का लक्ष्य है, और कुछ नहीं। हमारे अंदर वो शक्ति पुनः प्रकट हो जाए जो था हमारे अंदर और अभी छुपा हुआ है। उस पर टोकरा लगा हुआ है, इस दीपक पर क्या लग गया है? टोकरा उठा दो, क्या होगा? हाँ, आपको टोकरा उठाने बोला, पड़ोसी में बैठा हुआ डोकरे को उठाने मत जाना, आपको टोकरा ही उठाना। बोलो कि डोकरे, ए डोकरा तू उठ, डोकरा तो उठ जाएगा, आपको टोकरा उठाना। क्या उठाना है? तो आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा।